चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। वही चित्रकूट धाम जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए और जब तक चित्रकूट में रहे भगवान बहुत आनंद में रहे। और उसी चित्रकूट में आपने बहुत नाम सुना होगा, हमारे सबके आस्था आराध्य पूज्यपाद स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज रामायणी हुए। और उन्हीं के जो रामायणी कुटी के नाम से जाने भी जाते आज भी वो आश्रम, उन्हीं के बहुत ही कृपा पात्र राम हृदय दास जी रामायणी जी आज हमारे साथ हैं। तो सार्थक संवाद के साथ उनके साथ चर्चा करेंगे। महाराज जी आपका सार्थक संवाद बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, चित्रकूट धाम राम गमन पथ की क्या स्थिति है? बहुत दिनों से इसकी चर्चा चल रही है, आप ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है? राम पथगमन का जो कार्य माननीय महेश जी ने आरंभ किया था, केंद्रीय मंत्री जी ने, उसके पश्चात योगी जी ने उस क्रम को लगातार आगे बढ़ाया। तो बहुत शीघ्रता हो सकता है 1 आध वर्ष में 1-2 वर्ष लगेगा और इसका सबको आनंद मिलेगा। बहुत शीघ्र ही हम चित्रकूट से अयोध्या पहुँच जाएंगे। इतना सुंदर मार्ग चल रहा है, काम बहुत सुंदर चल रहा है। इस सनातन की सरकार है और सब कुछ अनुकूलता है। यदि ऐसी अनुकूलता रही तो सनातन धर्म की रक्षा तो हो ही रही है, लेकिन एक जो बड़ी क्रांति हुई इधर गोवंश के ऊपर, वो एक वातावरण, एक जो पूरे लहर सी, जैसी गंगा की लहर चलती है ऐसी सनातन की लहर चली है। और इस वर्तमान समय में गाय के ऊपर, धर्म के ऊपर और धर्म के जितने स्वरूप हैं उन सभी का रक्षण, अगर हम ऐसा भी कह लें कि कहीं न कहीं सतयुग की भी आहट हो रही है। जी, चित्रकूट जहाँ भगवान ने 11.5 वर्ष बिताए, वहाँ से यदि गौ सेवा की अलग जगेगी, राम नाम जप की अलग जगेगी तो पूरी दुनिया में जाएगी। आप युवाओं के बीच गौ सेवा, पर्यावरण के बीच काम कर रहे हैं लगातार, तो आपको क्या लग रहा है आने वाली पीढ़ी में संदेश कितना गया है? हमारे जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण जी, दोनों ही अवतारों में प्रकृति की पूजा कराई है जी। एक तरफ द्वापर युग में यदि भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, तो भगवान श्री राम ने चित्रकूट में आकर भगवान कामदगिरि की पूजा कराई जी। और भगवान श्री राम ने चित्रकूट में आकर के कोई मठ मंदिर नहीं बनाए, कोई कंकरीट का जंगल खड़ा नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि चित्रकूट में आकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को, श्री किशोर जी को कहा कि यहाँ के मूल स्वरूप को यथावत रखना है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, उनको मेरी वजह से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो, इसको खास ध्यान में रखना है। और आते ही पहला काम अगर किया है, चित्रकूट में आकर कोई काम किया है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। श्री किशोरी जी ने सबसे पहले यदि आकर के कोई काम किया है तो वो पौधा लगाया है, वृक्ष लगाया है, पर्यावरण के लिए प्रेरित किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस राम की परिकल्पना की है समाज में, वो राम जी पर्यावरण के रक्षक हैं। चाहे वो पशु पक्षी के रूप में पर्यावरण हो, या हमारे वनस्पतियों के माध्यम से हो, या नदियों के माध्यम से हो, पूरा रक्षण। ऐसा भी कह ले कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ तो विप्रधेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा है, लेकिन ये इतना काम करने के लिए तो भगवान वैकुंठ से भी कर सकते थे, ब्राह्मणों की रक्षा भी कर सकते थे, गाय का कल्याण भी कर सकते थे, संतों का कल्याण कर सकते थे, देवताओं का भी कल्याण हो तो संकल्प मात्र से हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर आकर के उस परमात्मा ने राम जी के रूप में अगर कोई कार्य किया है तो पहला काम किया है पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा की है। आकर के यहाँ पर मंदाकिनी की पूजा किया उन्होंने। सबसे पहले जैसे श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ते हैं तो श्री किशोरी जी ने, श्री सीता जी ने माँ गंगा की पूजा किया और माँ गंगा की पूजा करके सारे समाज को संदेश दिया कि आओ मेरे साथ इस गंगा का पूजन करो। ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये भगवान श्री राधा माधव का, भगवान सीताराम जी का युगल स्वरूप द्रव पदार्थ में प्रकट होकर के प्रवाहित है।
आज युवा वर्ग नशा में, मनोचिकित्सक के पास अवसाद में जा रहा है, तो उसको राम जी का कौन सा चरित्र प्रभाव दूर कर सकता है कि वो अपने आत्मबल से जिए, उत्साहित जीवन जिए? राम जी को कितने कष्ट आए, उन्होंने सब जीवन उत्साह से जिया। राम जी के बताए हुए मार्ग को, और भगवान श्री राम कहते हैं कि वो तुम मुझे मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मानो। अयोध्या के लोगों ने यही प्रश्न किया जो आप कह रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने यही कहा कि महाराज, हम आपका क्या ऐसा करें कि आप हमसे प्रेम करो, हम आपके हो जाए, हमें आप अपना बना लो, ऐसा हम क्या करें, आप हमको कोई मंत्र दीजिए। भगवान ने कहा किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड, रामचरितमानस उत्तरकांड में कहते हैं, भगवान श्री राम ने दोनों हाथ उठा करके अयोध्या के लोगों से कहा और पूरे समाज के लोगों से कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा स्वामी भी है जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करता है। तो राम जी का अनुशासन, समाज कहीं भटक न जाए, इसलिए राम जी का पहला अनुशासन है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। ये मेरे राम जी का पहला अनुशासन है जी। आप माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता को मानिए, लेकिन माता पिता की मानिए, ये राम जी कह रहे हैं। और जिस दिन हम माता पिता की मानने लगेंगे, गुरुओं की मानने लगेंगे, नशा मुक्ति के रास्ते पर एक कदम हमारा और आगे बढ़ेगा। और आज का युवा वर्ग जो भटका हुआ है, और भटकता इसलिए हम मनमानी कर रहे हैं, मनमुखी हो गए हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं। बुराई हमेशा अच्छाई बनकर के आती है। सिगरेट की डिब्बी होती, देखने में बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन अंदर उसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है, जिससे फेफड़े खराब होते हैं, व्यक्ति को कैंसर हो जा रहा है। तो देखने में अच्छा लगता है। बुराई हमेशा अच्छाई बन के आती है, और जो वर्ष में एक बार आए उसको फसल कहते हैं, और जो बार बार आए उसको खरपतवार कहते हैं। किसान वही है जो समय रहते अपनी फसल की रक्षा करके खरपतवार को हटा दे। वही उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिम बुध तय मोह मदमाना। आज युवा वर्ग को चाहिए कि हमारी ये जीता जागता जो भगवान है, जीती जागती जो धर्म का स्वरूप है, वो हमारी गौ माता है। गौवंश से जुड़े भारतीय देशी जो नस्ल की गाय है, उसका संवर्धन, उसका संरक्षण दोनों आवश्यक है। और यदि इसका हम सुधार कर ले गए तो हमारी जो गौ माता यहाँ तहाँ घूम रहे, गौ माता हम इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ जो दुग्ध पान कराता है उसको हम माँ कहते हैं, क्योंकि वहाँ से वात्सल्य है। एक माँ 2 वर्ष 5 वर्ष तक दूध पिलाती है, उसके बाद बंद कर देती है, उसको हम जननी कहते हैं। और एक दूसरी जननी है जो गाय है। जब वो माता जो जिसने जन्म दिया है उसने दुग्ध पान कराना बंद कर दिया, तो गौ माता कहती है, आओ मेरी शरण में, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन भर दूध पिलाने का संकल्प लेती हूँ। इसलिए गाय से जुड़े, गाय की सेवा करें। यहाँ इस गोधाम में आए हैं पूज्यपाद श्री अग्रमलोक पीठाधीश्वर जी महाराज जी की बहुत महती करुणा कृपा हुई है, और हमारे डिप्टी सीएम माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिनके अथक प्रयास से ये बसावर मामा क्षेत्र में गोधाम स्थापित हुआ है, उसके लिए उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। गोवर्धन परिक्रमा का जो महत्व है वही कामदगिरी का महत्व है। दोनों को आप कैसा देखते हैं, मतलब कि किसकी परिक्रमा से कौन सा पुण्य है या क्या पाप कटते हैं, क्या जीवन परिवर्तन? गिरिराज जी भगवान के हृदय हैं जी। गिरिराज जी को हरिदास वरे कहा गया है, भगवान के हृदय से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, और भगवान कामदगिरी भगवान का ही स्वरूप है। अद्भुत रामायण के कथा के अंतर्गत और हमारे चित्रकूट महात्मा में जो दर्शन है, अगस्त्य जी के शिष्य होने के नाते कामद नाम के जो ब्राह्मण थे, गुरु का अभिवादन नहीं कर पाए, श्राप मिला कि पाषाण हो जाओ। पाषाण रहे 10,000 वर्ष तक। निवेदन किया कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो आदि नारायण भगवान जब नर लीला करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे तो उनका दर्शन करोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री राम जब यहाँ पधारे और भगवान कामदगिरी ने 4 मुख से प्रकट होकर के राम जी की स्तुति गाई, वही हमारे चित्रकूट में कामदानाथ में 4 मुखार बिंद है। और भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्होंने स्तुति गाई है, श्री रामचंद्र पुंगव राघवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजा अधिराज रघुनंदन राम भद्र दासो हमते भवताम शरणम गतोस्मि।
इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने अपना तेज निहित किया। एक बार तो ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान नारायण शालिग्राम और भगवान विष्णु शालिग्राम बने, लेकिन अगस्त्य जी के श्राप को प्रमाणित करते हुए और भगवान श्री राम शालिग्राम बन करके हमारे कामतानाथ में प्रवेश लिए। आज भी जब आप जाते हो और पूर्वी मुखारबिंद में जो प्राचीन मुखारबिंद है, जो प्रमुख द्वार है, वहाँ के जो विग्रह है उनमें 5 शालिग्राम आज भी विराजते हैं। 3 की सेवा बाहर निकल करके होती है, 2 अंदर ही सेवा होती है। हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान उनको कहते हैं जिनके अंदर हिरण्यगर्भ, जिनके अंदर सोना है, उनको हम शालिग्राम भगवान मानते हैं। और यहाँ पर जो है वो उनके अंदर वो हिरण्यगर्भ है और उनको ही हम प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा होती है। तो भगवान कामदगिरी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान स्वयं, भगवान ने अपना तेज निहित किया है कामदगिरी में। ये इन सभी युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस प्रयास के माध्यम से संपूर्ण, और आपकी जो ये पत्रिका है सार्थक संवाद के माध्यम से, सार्थक संवाद के माध्यम से हमारा भी संवाद युवाओं के लिए सार्थक हो, इसलिए भी मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि आइए जुड़े सनातन धर्म से, आइए जुड़े हम धर्म से, आइए जुड़े अपने माता पिता की आज्ञा से, आइए जुड़े अपने गुरुजनों के आदेश से। हमारा जीवन सफल रहेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। श्री राम शर्मा जी कहते थे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। माँ गंगा, नर्मदा, माँ सरयू नदियों का जो महत्व है, वही मंदाकिनी नदी का महत्व है कि साल में एक बार वहाँ स्नान जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मंदाकिनी जी का महत्व बताएं। मंदाकिनी मैया गंगा जी का ही एक स्वरूप है। मानसूया जी की कृपा से मानसूया ने इनको प्रकट किया, केदारखंड से लेकर के आई और चित्रकूट में भागीरथी गंगा यदि गंगोत्री से चल करके गंगा सागर को जाती है तो हमारी मंदाकिनी मैया भी, जो आकाश गंगा जिसको कहते हैं, वही मंदाकिनी चित्रकूट में प्रवाहित हुई। बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत छोटी सी है, 36 मील ही उनका कुल मार्ग है। अनुसुईया जी से प्रकट होकर के और राजापुर में जाकर के यमुना जी में मिलती हैं, वहाँ संगम होता है। लेकिन छोटा सा जो उनका स्वरूप है, ये छोटा स्वरूप इतना राम जी को इतना आकर्षित किया कि गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि क्यों कहो चित्रकूट गिरि मोद मनोहर ताई, क्यों कहो चित्रकूट गिरि मोद मनोहर ताई, तुलसी जहाँ बस लखन राम सी आनंद अवध अवध बिसराई। अयोध्या को भूल गए, ऐसे चित्रकूट, ऐसी मंदाकिनी मैया, ऐसे भगवान कामदगिरी। आपने अभी कहा विप्रदेन स्वर संत है लीज मनुज अवतार, तो जैसे विप्र पे, गौ माता पे, संतों पे कष्ट बढ़े, तो क्या भगवान के अवतार लेने का समय आ गया? देखिए हमारे यहाँ विप्र, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, ये सबके अलग अलग क्रम है जी। पंडित यानी जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, उसको हम पंडित कहते हैं जी। ब्राह्मण जो वेद को जाने, वो ब्राह्मण है जी। पुरोहित वो है जो हमारे कर्मकांड कराता है। पुजारी वो है जो भगवान की सेवा में रहता है। अलग अलग क्रम है। तो विप्र यानी जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है, उसको द्विज कहते हैं एक भाषा में, और वो विप्र है। तो यज्ञोपवीत धारणी जो हमारे ब्राह्मण हैं, उनके लिए, ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार हुआ। गाय के लिए आप देखे होंगे कि जो विदेशी नस्ल की गाय हैं वो शब्द नहीं बोलती, आवाज करती है। लेकिन भारतीय देशी नस्ल की जो देशी गाय है वो सीधे सीधे शब्द का उच्चारण, उसका बच्चा माँ बोलेगा, कोई दूसरा आवाज नहीं करेगा। तो ये थे चित्रकूट के संत स्वामी राम हृदयदास जी महाराज, जो युवाओं के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ रक्षा के लिए और चित्रकूट धाम के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज अपने व्यस्ततम समय से हमसे चर्चा की। आप इनको जरूर सुनिए, देखिए, और इन्होंने जो कहा है उसको जीवन में आत्मसात करिए। केवल सुनिए नहीं तो आपके जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा, युवाओं की निराशा दूर होगी और जो गौ माता की सेवा है उसके प्रति आपकी ललक बढ़ेगी। और ये ललक यदि बढ़ी तो आप ये समझिए कि आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, आपके जीवन में समाधान भी आएगा। महाराज जी आपका